डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर विनय CSC। और आज हम बात करने वाले हैं UPPCS प्री पेपर। क्लियर, चलते हैं अपने पेपर पर। तो ये पेपर है आपका UPPCS प्री का क्वेश्चन पेपर सन 2023 का। बुकलेट सीरीज़ जो आपकी है वो C है। क्लियर, आगे चलते हैं। जो पेपर की डेट है वो है एग्ज़ाम डेट 14 मई सन 2023 को ये पेपर हुआ था। क्लियर, आगे चलते हैं। पेपर में सीरीज C का पेपर है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 2 घंटे आपको समय मिलता है। पूर्णांक आपका 200 का होता है। क्लियर, महत्वपूर्ण अनुदेश आपको दिए रहते हैं। क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिए रहता है। क्लियर, सबसे पहले इसमें 150 यानी 150 प्रश्न रहेंगे। क्लियर, और आपको सभी अनुदेश यहाँ पे दिए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे 1/3 अंक आपका काटा जाता है अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो। क्लियर, आगे चलते हैं। समय नहीं है और समय से पहले आपको पेपर कंप्लीट कराना है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है बजट। केंद्रीय बजट सन 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे डी इज राइट ऑप्शन होगा 30। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पीयर पुस्तक लिखी है। तो स्पीयर जो पुस्तक है वो प्रिंस हैरी की है। राइट ऑप्शन बी। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। क्लियर बेटा, सतत विकास कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर, ये क्वेश्चन UPPCS अदर स्टेट एग्जाम में आते हैं और IAS UPSC के भी ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को R कहा गया है। क्लियर, सबसे पहला है कि अभिकथन A राष्ट्रपति संसद का भाग है। सबसे पहला है A। R है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। क्लियर, तो A और R दोनों ही सत्य हैं। जो A और R है आपने पॉलिटी पढ़ाई होगा। क्लियर, तो A R दोनों सत्य हैं। A R सही व्याख्या करता है, तो इसमें जो D आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। मिलिंद पनहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे, तो इसका B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा नागसेन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। A इज राइट ऑप्शन होगा। इसमें महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। 7वां का A इज राइट ऑप्शन होगा। A इज राइट ऑप्शन, ए ये सही है। A इज राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्लियर, ठीक है, मदगिनी हजारा हैं, B भी हैं, C भी हैं, D आपका नहीं है राइट ऑप्शन। माउंटेन न्यूमेन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। C इज राइट ऑप्शन, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 दिसंबर सन 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया है। जो राइट ऑप्शन होगा ताइवान के लिए ऐसा कर दिया गया। ऐसे करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPPCS में, अदर PCS एग्जाम में बहुत ही अच्छे, बहुत ही आइडियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर,
नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में दो कथन दीजिए। दो कथन क्या हैं? पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमा आदेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्लियर? तो 11 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डी इज़ राइट ऑप्शन होगा दोनों। डी इज़ राइट ऑप्शन होगा दोनों। क्लियर? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी नेता कौन था? बी इज़ राइट ऑप्शन होगा खान बहादुर खान। क्लियर? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। बी इज राइट ऑप्शन होगा, एक और दोनों सही हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, एक और दोनों, एक और दो दोनों। ठीक। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो नवीकरणीय हैं। क्लियर? जनवरी सन 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सी इज राइट ऑप्शन होगा, मोहम्मद शाह। दिसंबर सन 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था बेटा। आप सूची 1 सूची 2 को बताना है क्या सही है क्या गलत है। क्लियर? तो इसमें 19 का जो, देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते ही रहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अनुच्छेद, देखिए ये अनुच्छेद से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी है। अनुच्छेद 280 में क्या है? अनुच्छेद 338 में क्या है? ठीक है। तो इस प्रकार का जो जितना भी क्वेश्चन है वो आता ही रहता है। क्लियर? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो इसमें आपका पहला कथन, केवल एक कथन सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो, यानी योग्यता जो उसकी होनी चाहिए वो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? तो पहला राइट है, तो इसके लिए केवल एक ही राइट होगा, दूसरा गलत है। क्लियर? आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिसमें में से अभी कथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। डी इज राइट ऑप्शन होगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। 23 नंबर पर चलते हैं। 23 का ए होगा। क्लियर? ए का तीसरा, देखिए 2 3 अगर इसमें क्या है, इसमें अगर 2 3 मालूम है तो आप यहाँ से कर लेंगे। क्लियर? ए का 3, जैसे मैंने देखा कि ए का 3 है, ए का 3 देखिए, ए का 3 जो किलीमंजारो हो तंजानिया में है, ए का 3 यहाँ भी दे रखा वहाँ भी दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 2 3 मालूम होंगे, आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर? 24 नंबर सूची की बात करेंगे। 24 का यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सी होगा, सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लियर? ए इज राइट ऑप्शन होगा, ए और दोनों सही है। क्लियर? क्लियर? ए और दो दोनों सही। एक विधान परिषद में उस राज्य
कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, ये भी सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा विश्व वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बेटा ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये लल्लू पप्पू वाला जो दिवस है, ये सभी जानते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा 2 फरवरी। क्लियर। मध्याह्न भोजन योजना किसकी है, कब आई थी? डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, सन 2021। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 28 का। क्लियर। तो 28 का बी इज राइट ऑप्शन होगा, बी, केवल एक सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। तो एक ही बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे बी इज राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन, डी इज़ राइट ऑप्शन होगा इसका। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार के विकास में कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन वारों का मेयर दूसरी बार चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक आपको करना है। क्लियर। 34 नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण सन 2023 में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्लियर। 35 का ए सही ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी कवियत्री पुस्तक सम्मिलित नहीं है? डी, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 37 का सी इज राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से पेशाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 38 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। ए इज राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा सहारा है, और सबसे बड़ा सहारा तो सबसे पीछे ही होगा वो। क्लियर। तो यहाँ से हम गेस लगाएंगे, और गेस तीनों में उससे बड़ा अगर आप जानते हैं तो बताइए। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्लियर। क्योंकि दूसरा जो अरेबियन वनस्थल है वो छोटा है, किससे? सहारा से। उसके बाद आएगा, सहारा से छोटा है तो उसके बाद आएगा, सहारा सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में आएगा। तो बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? 40 बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, बी। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदोह कौन अधिकारी था? बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था? यह है ए मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। क्लियर? यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? सी, केवल एक, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? डी इज राइट ऑप्शन होगा। नीचे दो कथन ए और आर दिए गए हैं, बताना है आपको। क्लियर? टाइम नहीं है इसलिए मेंशन करना इतना समय भी नहीं है कि मेंशन करें सब कुछ। क्लियर? 46 का कथन ए और कथन आर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्लियर? कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। 46 का जो क्वेश्चन होगा उसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। आगे चलते हैं। पोशाक स्तर बनाते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। संघीय बजट सन 2023-24 की योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है बेटा, तो आपका बी इज राइट ऑप्शन होगा, केवल एक है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, तो पहला सही होगा इसका, यानी केवल बी। क्लियर? कुछ बच्चे तो हवा में हवाबाजी कर जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। क्लियर? इसीलिए उनका प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता। देखिए, प्री क्लियर करना बहुत ही आसान है, बट क्या है कि जैसे आपको 150 में से, जैसे बेटा आपको 150 में से आपको 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 क्वेश्चन, तब भी आप प्री क्लियर कर सकते हैं। कैसे? 100 क्वेश्चन आप सही करके आइए, इन 50 पे आपको काम ही नहीं करना है। 100 क्वेश्चन आपका प्री निकल जाएगा। क्लियर? प्री सीसैट भी निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेंस में आपको मेहनत करनी है, लिखना है, और आपका स्कोर तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं तो इसमें। क्लियर? आगे चलते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बी इज राइट ऑप्शन होगा, केवल एक से पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। क्लियर? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? क्लियर बेटा? ये भी रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी इज राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले यूनानी, फिर शाक की कुषाण। ठीक है, यूनानी आपको याद रखना है, यूनानी, शाक, कुषाण। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन और अमेरिका वासियों को। डी इज राइट ऑप्शन होगा, और किसे जाएगा? दिसंबर सन 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान एवं प्रतिबंध लगाने विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है सन 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन हैं ए और आर, इसमें बताना है। 53 का ए इज राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सम्मिलित नहीं है?
54 का डी, ये गलत है। 55 में बात करेंगे, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्लियर, कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। सूची 1 सूची 2 को देखिए। क्लियर, इसमें आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो इसका डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ए इज राइट ऑप्शन होगा। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया था। बिमल जलान सी इज राइट ऑप्शन है। पौधों में जाइलम जा से जल, अंधी ठोको, बच्चे ऐसे करते हैं धक्का क्वेश्चन। क्लियर, तो यही कहते हैं कि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन कभी इतना छोटा क्वेश्चन पूछेगा और कभी इतना अंदर पूछ लेगा। क्लियर, तो पेपर आपको आसान भी मिलेगा और कठिन भी मिलेगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं आर्द्रभूमि। सही है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? क्लियर, सी केवल दो। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिससे सन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? बी अंतरिक्ष अनुसंधान, गलत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? देखिए, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, याद रखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चंदौली में। क्लियर, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका चंदौली। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको बताना है। केवल 2। क्लियर, सन 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत में किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका 10वां। ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ए इज राइट ऑप्शन होगा, दोनों सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा, ईवी रामस्वामी नायकर, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इनके विषय में। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? वर्ष सन 2070 तक। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन में जल्दी में नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत हो जाते हैं। क्लियर, 68। क्लियर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रो अर्बन मिशन सन 2015। ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। सन 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? क्लियर, ए व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्न्याशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल्स कोशिकाओं में स्रावित होता है? इंसुलिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 71 में आपको बताना है। चलिए, 71 का ए इज राइट ऑप्शन होगा। ए का 4 सही। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय पर लिखी गई थी। क्लियर,
क्लियर। चलिए, बहत्तर है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए, हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कीटनाशक नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इन सीटू संरक्षण द्वारा। जलीय पौधों जिसे प्रायः जल प्लावित धान खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? बी, एजोला। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित होती है? बेटा, ओजोन जो परत है वो आपके समताप मंडल में होती है। क्लियर, कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समता जो ओजोन परत है वो आपकी पराबैंगनी किरणों को आने में रोकती है, और इसमें आजकल बहुत ही ज़्यादा होल हो चुकी हैं जिससे त्वचा कैंसर की महामारी बन रही है, त्वचा कैंसर लोगों को हो रहा है। क्लियर, तो ये इसका कारण है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। डी, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है? 15 वर्ष के लिए। निसार उपग्रह, निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा का है, इसरो और नासा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। क्लियर, बी, चीन में एगारको। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, सब जानते हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित है? सहायक नदी आपको बताना है। 82 का ए, महानदी। प्राणहिता नहीं है, सुमेलित नहीं है। प्राणहिता महानदी। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? गंगा एक्सप्रेस वे। 84 का गंगा एक्सप्रेस वे। मानव विकास रिपोर्ट सन 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल दो। केवल दो क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 132 गिर गई। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? प्राकृतिक वास का विनाश। सही बात। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच पर स्थित नदी है? सी इज राइट ऑप्शन है, रियो ग्रांडे। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। सही है ये। क्लियर। केंद्रीय बजट सन 2023 के वित्तीय क्षेत्र में के लिए कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है?
ए सही है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? सी नहीं है, यातना के विरुद्ध निषेध। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी सन 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नादिम जहावी को हटा दिया गया? जवाबी नदीम जहावी को हटा दिया गया था। सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विकास सन 2023-24 अनुमति आवंटित राशि सही सम्मिलित है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 89,155 करोड़ रुपीस। नीचे दो कथन हैं, ए और आर। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। आर है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन। नीचे दो कथन हैं जिसमें में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्लियर। दोनों कथन सही है। डी, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः के लिए महत्वपूर्ण है। जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्लियर। ना तो ए ना तो पहला ना तो दूसरा। फरवरी सन 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का निर्माण संयंत्र उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? क्लियर। कहाँ पे हुआ है ये? तो कर्नाटक में हुआ है। तुमकुरू में हुआ है, कर्नाटक में। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही होगा। एक और दो दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति, निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों द्वारा दोनों का एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति, निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का ही भाग है? तो पर्यावरण का रक्षण। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों ने सही भी किया था क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए 100 नंबर पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, यह आपको बताना है। ए नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। नहीं, रुकिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है पूछ रहा है। क्लियर। तो केवल एक सही होगा यहाँ पे। केवल एक यानी अनूठी उपहार योजना, ये सही होगा। क्लियर।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण है? ठीक, आलमगीरपुर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक की जांच के लिए। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? मरुदीमत जानवर। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों की जोड़ी बनाइए। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। सही। क्या यमुना कहाँ से निकलती है बेटा? यमुनोत्री से निकलती। ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, 2-3 बताइए, बाकी सब सही। क्लियर क्लियर। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। 2 बताइए बस, काम क्लियर। आंसर तो सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन ये होता है, अगर 2-3 पता है तो आपका आंसर सही। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित है? माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। क्लियर, माना नीति कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बी में सही सम्मिलित है, तो बी सही होगा, क्योंकि माना जो है और नीति जो है ये दोनों ही कहाँ है? ये दोनों ही उत्तराखंड में है। क्लियर, ये दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति राइट ऑप्शन होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों। 110 नंबर है, इसका जो होगा सी इज राइट ऑप्शन होगा। ए का 3। क्लियर, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सम्मिलित है? क्लियर, न्याय गौतम। न्याय जो है गौतम बुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध हमेशा से न्याय के विषय में बात करते थे, बराबरी के विषय में बात करते हैं। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे में समान है, राजा हो या रंग, सब समान है। खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? फरमान भेजने वाला अधिकारी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खरीदादार कौन था? फरमान। फरमान का मतलब होता है, मुस्लिमों में फरमान का मतलब होता है आदेश। आदेश को भेजने वाला अधिकारी होता था ये खरीदादार। क्लियर, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 113 नंबर, देवप्रयाग में मिलती हैं, सभी जानते हैं। क्लियर, देवप्रयाग में मिलती हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसकी है? गुन्नार मंडल की है। रियो शिखर जो हुआ था सबसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, पक्का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रियो शिखर सम्मेलन सन 2092 एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? क्लियर, जो 115 नंबर क्वेश्चन है। क्लियर, सतत विकास से। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सतत विकास से। क्लियर, क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्लियर, ये कौन सा क्वेश्चन? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एनसीईआरटी जब आप बुक खोलोगे, मैं भी ये भी बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो ये आप बॉक्स में बंद हुआ क्वेश्चन, जितने भी बॉक्स में क्वेश्चन लिखे होते हैं वो ज़रूर आप पढ़िए, उनका आप नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से पूछ दिया, वो कहाँ से पूछ दिया। क्लियर, चलते हैं। केंद्रीय बजट से क्वेश्चन है 116 नंबर।
क्लियर। केंद्रीय बजट जो है वो सी इज राइट ऑप्शन होगा 1974। मानव हृदय कितने चैम्बर घटकों में बनता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक तरफ से कह सकते हैं मानव हृदय 4 चैम्बर में बना हुआ होता है। क्लियर, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है। क्लियर। दो निलय होते हैं, दो निलय होते हैं, दो अलिंद होते हैं। मानव हृदय की 4 चैम्बरों में वो बटा हुआ होता है। क्लियर, 4 चैम्बर में वो बटा हुआ होता है। चार चैम्बरों में वो बटा हुआ होता है। क्लियर। जो मानव का हृदय होता है 4 चैम्बरों में होता है, दो निलय दो अलिंद। मानव हृदय पेशी होती हैं जो एक विशेष प्रकार की पेशी होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं हृदय से संबंधित। मानव का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। क्लियर, पर मिनट। क्लियर, क्या है? पर मिनट है। क्लियर, 1 मिनट में 72 बार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर, आगे चलते हैं। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्लियर, ए इज राइट ऑप्शन होगा, दोनों सही हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्लियर, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी सन 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, INS वगीर। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? बी सत्य नहीं है। इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होती हैं, ये गलत है। इस बच्चे ने काफ़ी क्वेश्चन को सही किया है। क्लियर। 124 नंबर, फरवरी सन 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? डी इज राइट ऑप्शन होगा, 149। 2 फरवरी सन 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट का। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नदी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? समुद्री शैवाल आयोडीन के। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। डी इज राइट, 1 और 2 दोनों सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सम्मिलित नहीं है? कनाडा ओनेगा, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित इल्तुतमिश रजिया के पिता तो है ही, ये सी गलत होगा। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है। क्लियर, ये गलत है। सी बेटा ना, सी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्लियर। 132 है, दिसंबर सन 2022 में जारी सामाजिक
प्रगति सूचांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पर है? ए इज राइट ऑप्शन, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से, देखिए डीकन कहाँ है? ये विदेशी विश्वविद्यालय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हाल ही में सन 2023 में और 22 में ही आया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे विश्वविद्यालय, जो 2 विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापना इसकी होनी थी। गुजरात में डीकन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया विदेशी विश्वविद्यालय है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ समझौता हुआ था। 133 का बी इज राइट ऑप्शन होगा, केवल एक सही है। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। इसके ये कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया, जो मैंने आपको बताया। क्लियर? आगे चलते हैं। 134 नंबर पे थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? सी इज राइट ऑप्शन होगा, एक्टिनियम। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। एससीओ फिल्म महोत्सव सन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से किसे जनवरी सन 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्रिस हॉपकिंस। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इंपॉर्टेंट। 120 अध्याय है, 8 खंड हैं चरक संहिता में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से है। बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, बी इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोरोलियस बल। क्लियर? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर से विक्षेपित हो जाती है, उसकी दिशा मुड़ जाती है, उसका कारण है कोरोलियस बल। क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? क्लियर? तो सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? क्लियर? इसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। जो आप सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, इतना बड़ा न्यायाधीश होता है, भगवान के समान होता है, वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? क्लियर? डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, नेपेथिस। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है? मडराना। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहा? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? सर्वप्रथम कब किया गया था? भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। क्लियर। 18 कहीं पे आपको मिलता है 1872 ऑप्शन अगर होगा तब भी लगा देना है, और कहीं पे 1871 आपको मिलेगा वहाँ भी लगा देना है। क्लियर क्लियर। 1871 1872 इज राइट ऑप्शन होगा। और क्लियर, आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची भी सही सुमेलित है? क्लियर। 8वीं में भाषाएं हैं। क्लियर, ये तो सही, बिल्कुल सही है। क्लियर क्लियर। डी गलत है। कौन सा गलत है? डी गलत है, यानी यही सही होगा, क्योंकि तीसरी अनुसूची ये भी सही है, 10वीं ये भी सही है, 8वीं में भाषाएं हैं, ये तो सबको पता है, और 9वीं अनुसूची बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यानी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। सूची आपको मिल गई होगी, देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। क्लियर। 148 नंबर। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। ठीक है। नेवासा कहाँ है? नेवासा महाराष्ट्र में है। क्लियर। इसमपुर कर्नाटक में है। ठीक है। डिडवाना राजस्थान, डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में है। ठीक। गुड़िया गुफा तमिलनाडु में है। क्लियर। चलते हैं आगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। क्लियर। 149। बी इज राइट ऑप्शन। MM कीरावानी। क्लियर क्लियर। कुछ बच्चों ने राजा मौली लगा के आ गए हैं, अरे ये तो डायरेक्टर है भाई, नाटू नाटू के रचनाकार थोड़ी नहीं है। क्लियर। काफ़ी लोगों के RR बहुत फेमस फिल्म हुई सन 2023 में, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्लियर। तो कोई भी फिल्म हो, कोई भी पुरस्कार हो, किसी भी वर्ष 24 में हो, 25 में हो, 26 में आपका पेपर हो, तो जिस ईयर में आप पेपर देने जा रहे हो उसके एक वर्ष आगे और प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन को तैयार करना है करंट के, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर। आपने देखा होगा वही चीज़ आया है जो चीज़ मैंने बताया था। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह आरंभ सही सुमेलित नहीं? क्लियर। डेट बतानी है आपको, डेट बताने बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर क्लियर। तो इसमें गलत जो है झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, 11 मई 1857, ये गलत है। क्लियर। ठीक। तो इस प्रकार आपको 150 क्वेश्चन, इस प्रकार आपको 150 क्वेश्चन 2 आवर में करना होता है। क्लियर। और प्री को अगर क्वालिफाइड होना चाहते हैं तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही करिए। क्लियर। मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसी वीडियो के साथ, मिस्टर विनय CSC के साथ। और यदि आप चैनल में पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, कि मेरे वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।